बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ टीसीएस साइकिल। ठीक हो गया, ये इसी पेज पे जो लास्ट टाइम आया था उसी पे हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो सबसे ये एक बात बताना भूल गया था कि जो टीसीएस साइकिल है ना वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक हो गया, बस ये एक बात है। अच्छा, अब हमारे पास जो रेगुलेशन है ना, अगेन जिस तरह तमाम रेगुलेशन होती हैं कि रेगुलेशन हमारे पास सिर्फ जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना उनको हमारे पास एंजाइम को रेगुलेट करके कंट्रोल करके हम लोग किसी भी साइकिल को या किसी भी प्रोसेस को रेगुलेट करवाते हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिट्रेट सिंथेज। अब सिट्रेट सिंथेज को जो हमारे पास इनहिबिट करता है ना वो इसी का प्रोडक्ट सिट्रेट करता है। ठीक हो गया, सिट्रेट इसे इनहिबिट करता है और इसे जो वो करता है ना एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। पॉजिटिव जो हमारे पास एलोस्टेरिक इफेक्ट देता है वो हमारे पास देता है ऑक्सैलो एसीटेट। अब सिट्रेट को पहले हम देखते हैं। सिट्रेट जो है ना, ये हमने पढ़ा था कि ये एक और हमारे पास एंजाइम है जिसको हम इनहिबिट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का, और वो हमारे पास है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। इसको ये हमारे पास इनहिबिट करते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को। और ये हमने पढ़ा था कि जब ये सिट्रेट से फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 सिट्रेट से इनहिबिट होता है ना, तो जो हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना, ये हमारे पास चला जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक हो गया, मोस्टली हमारे पास जब सिट्रेट से इनहिबिट होता है तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चला जाता है। दूसरा हमारे पास ना सिट्रेट जो है ये पॉजिटिव फीडबैक भी देता है एक एंजाइम को। वो कौन सा है हमारे पास? एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। ठीक हो गया, ये इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है। अब ये कब होता है? जब हमारे पास एसिटाइल को ए की अमाउंट ज़्यादा होती है ना हमारे पास। फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से हमारे पास हम फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लेते हैं, हमारे पास एक बंदा जो वो मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक हो गया, तो उससे क्या होगा? शुगर ज़्यादा हुई हमारे पास। शुगर ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ? उस शुगर को अब हमारे बॉडी ने, क्योंकि शुगर तो हमारे पास ब्लड में मेंटेन करनी है ना, तो उसे फिर फैट में कन्वर्ट कर देना होता है। तो उससे उसके लिए हमारे पास क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस से वो मूव करता है और हमारे पास एसिटाइल को ए ज़्यादा बनता है। अब एसिटाइल को ए से हमारे पास फैटी एसिड बनना होता है, लेकिन एसिटाइल को ए हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता बाहर। ठीक हो गया, वो हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास बन रहा होता है उसके अंदर ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो स्टेट से मिलकर सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रेट फिर हमारे पास बाहर जाता है और यही सिट्रेट फिर हमारे पास ब्रेक डाउन होता है और हमारे पास एसिटाइल को रिलीज़ करता है, और ये हमारे पास एक्टिवेट करता है सिट्रेट जो है, ये जो बाहर फिर चला जाता है, यही हमारे पास फिर एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम को, जो कि हमारे पास फिर फैटी एसिड सिंथेसिस में हमारे पास एक्ट करता है। ठीक हो गया, ऑक्सैलो स्टेट अब हमारे पास को पॉजिटिव फीडबैक कैसे करता है? अब ये हमारे पास जो सिट्रेट सिंथेज जो है ना, ये हमारे पास क्या करता है? जैसे हमारे पास ऑक्सैलो स्टेट इसके साथ अटैच होता है ना, तो इसकी एफिनिटी जो है ना, एफिनिटी फॉर एसिटाइल कोए, ये हमारे पास बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये अब सिट्रेट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हमारे पास एसिटाइल कोए को एब्जॉर्ब मतलब इनटेक करता है, सिट्रेट में कन्वर्ट करवा देता है। तो ये हमारे पास एलोस्टेरिकली पॉजिटिव फीडबैक देता है हमारे पास सिट्रेट की एक्टिविटी को। पहले ऑक्सैलो सिट्रेट सिंथेसिस के साथ एक्टिवेट करता है और ये इसकी एफिनिटी को बढ़ा देता है एसिटाइल को ए के लिए। ठीक हो गया, जो दूसरा एंजाइम है हमारे पास वो है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ये हमारे पास जो है ना, इसको सिंपल जिस तरह हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट देता है हाई एनर्जी सिग्नल यानी एटीपी और एनएडीएच, और जो इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है वो लो एनर्जी सिग्नल यानी एडीपी, और साथ हमारे पास कैल्शियम जो है ये हमारे पास पर्टिकुलर होता है मसल्स के लिए, मैंने पहले बताया था। अच्छा, अगर हमें ना फॉर एग्जांपल किसी की रेगुलेशन पूछ ली जाए और हमें उस वक्त जहन में ना आ रही हो कि क्या करना है, तो पासिंग मार्क्स लेने के लिए ना ये लाजमन करना है कि अगर तो वो हमारे पास है ना ऐसा रिएक्शन का एंजाइम जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, फॉर एग्जांपल टीसीएस साइकिल ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी रिलीजिंग है, जिनके अंदर से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर इन स्टेप्स में से किसी का हमारे पास एंजाइम जो है ना उसकी रेगुलेशन पूछी जाए, तो हमेशा उससे मोस्टली मतलब हाई एनर्जी सिग्नल जो है ना वो इनहिबिट करता है और लो एनर्जी सिग्नल उसको स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास, क्योंकि ये एंजाइम किसका है? एक ऐसे रिएक्शन का है जो कि एनर्जी रिलीज करता है, तो इसके अंदर हाई एनर्जी एटीपी और एनएडीएच जिसे इनहिबिट करेंगे, ताकि हमारे पास जब ये ज़्यादा होंगे तो ये हमारे पास से कहेंगे कि यार रुक जा, हम पहले ज़्यादा हो गए हैं और ज़रूरत नहीं है, तो इसे इनहिबिट करेंगे। और जब लो एनर्जी सिग्नल होगा तो कहेगा आन दो, तो एडीपी वो लो एनर्जी सिग्नल जो है वो हमारे पास इसको करेगा स्टिमुलेट। जो तीसरा हमारे पास एंजाइम जिसे हमने पढ़ना है वो हमारे पास है अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स याद है बिकॉज ये हमारे पास एक्जैक्टली सेम होता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स के, मतलब एक्जैक्टली सेम तो नहीं कह सकते लेकिन मतलब सेम हमारे पास कंपोजिशन वगैरह होती है। इसके अंदर भी हमारे पास सेम E1 E2 और E3 होता है। ठीक हो गया, और वही हमारे पास सेम कंपोजिशन जो हमने पढ़ा था पीडीएच कॉम्प्लेक्स में, इससे पिछले वीडियो में हमने सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह इसके सेम कोएंजाइम्स वगैरह होते हैं।
और ना हमने बोला कि ये भी पढ़ा था, आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी इसका जिक्र आया था, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का, कि जिस तरह आर्सेनेट जो है वो पीडीएच कॉम्प्लेक्स पे एक्टिवेट करता है ना, वो एक्ट करता है, इसी तरह हमारे पास E2 पे इस पे भी एक्ट करता है। तो ये सारा सेम हो गया। बस इसमें और इसमें फ़र्क जो है ना वो ये है कि इसको कंट्रोल कर रहे थे हमारे पास फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से, ठीक हो गया, इसे हम कंट्रोल कर रहे थे। और वो हमारे पास कौन करवा रहे थे, पीडीएच काइनेज और फॉस्फेटेज, ठीक हो गया। और ये फिर हमारे पास एलोस्टेरिकली कंट्रोल हो रहे थे हाई एनर्जी और लो एनर्जी सिग्नल से, यानी ये हमारे पास एसिटाइल को ए से कन्वर्ट हो रहा है, इसे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था, और साथ हमारे पास एटीपी और एनएडीएस से मिल रहा था, ठीक हो गया। लेकिन ना जब इसकी रेगुलेशन जो है ना ये ऐसी नहीं होती। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन जो है ना वो हमारे पास एक्ट होते नहीं, यानी हमारे पास कोवेलेंटली मॉडिफाइड नहीं होता, इसकी कोई कोवेलेंट मॉडिफिकेशन नहीं होती, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से हमारे पास ये कंट्रोल नहीं होता। इसकी जो हमारे पास रेगुलेशन होती है ना वो हमारे पास होती है डायरेक्टली हमारे पास एलोस्टेरिकली होती है। और इसको जो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं ना, मतलब जो इसको नेगेटिव फीडबैक देता है वो इसके ही प्रोडक्ट होता है, यानी सक्सिनाइल को ए इसको कौन कर रहा था, एस्टाइल को ऐसे कर रहा है, सक्सिनाइल को ए, ठीक हो गया। और साथ हमारे पास इसके कर रहा है इसका जो प्रोडक्ट दूसरा वो है NADH, और इसको जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है ना वो हमारे पास मिलता है कैल्शियम आयंस के ज़रिए से। तो ये इसकी रेगुलेशन होगी। अच्छा, ये हमारे पास तीनों रेगुलेशन होगी। अब हमारे पास ना दो और एंजाइम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। एक है अकोनिटेज। ये एंजाइम जो है ना ये हमारे पास इनहिबिट होता है, एक होता है कंपाउंड फ्लोरोएसीटेट सॉरी। अब फ्लोरोएसीटेट जो है ना ये हमारे पास कहाँ पे मिलता है, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फ्लोरोएसीटेट हमारे पास होता है पेस्टिसाइड्स के अंदर, ठीक हो गया। अब ये अगर हमारे पास एंटर हो जाए ना तो ये हमारे पास क्या करता है, फ्लोरोएसीटेट कंबाइन करता है एसिटाइल को ए के साथ, और हमारे पास बन जाता है फ्लोरोएसीटाइल को ए, ठीक हो गया। और ये फ्लोरोएसीटाइल को ए जब हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलता है और हमारे पास सिट्रेट मिलता है तो हमारे पास ये कंपाउंड जो तो ये हमारे पास बनाता है फ्लोरोसिट्रेट, ठीक हो गया। अभी हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट से मिला और बन गया फ्लोरोसिट्रेट। ये फ्लोरोसिट्रेट जो है ना ये हमारे पास इनहिबिटर होता है अकोनिटेज का, यानी अगर हमारे पास फ्लोरोसिट्रेट आया, उसने फ्लोरोसिटाइल को ए बनाया और ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलकर फ्लोरोसिट्रेट बना लिया, तो अकोनिटेज इनहिबिट हो गया। अकोनिटेज इनहिबिट हो गया तो हमारे पास ऐसा सिट्रेट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिएक्शन जो है TCA साइकिल रुक जाएगा। तो ये हमारे पास एक पॉइजनिंग होती है इसकी। दूसरा हमारे पास अकोनिटेज काम क्या करता है, ये हमारे पास एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो होता है ना, सिर्फ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप, उसको हमारे पास ना ट्रांसफ़र करवाता है सिट्रेट में, जिससे हमारे पास आइसोसिट्रेट बन जाता है। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो एंजाइम डिस्कस करने वाले वो हमारे पास है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ओनली एंजाइम है TCA साइकिल का जो कि हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक हो गया। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का ये हमारे पास पार्ट होता है तो, और ये हमारे पास, इसका मतलब अगर ये फॉर एग्जाम्पल अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जब ये पार्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी ये पार्ट है, और कौन सा पार्ट बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स 2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना वो हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से बनता है, और ये हमारे पास ओनली एंजाइम ऑफ TCA साइकिल है जो कि हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के चीज़ सारा जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल थी रेगुलेशन ऑफ TCA साइकिल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।